ये अब मेरी पसंद की चीजें अपनी बॉस को देगा? आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही ये अंगूठी बिकेगी ना, मैं आपको सारे पैसे दे दूँ। देखिए बीबी, बेहतर यही होगा कि आप हमारे यहाँ ना आए। और जिम्मी चाचू, आप ना ये अपनी आदतें जरा दुरुस्त कर। वो एक्चुअली भाई ने मुझे कहा था कि आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी, तो इस वजह से कोई छोटा मोटा सेटअप करो, तो हमने कर दिया। लिसन, आई एम सॉरी। आई नो मैंने शुरू में एतराज किया था, बट यू हैव अ गुड जॉब एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो पता है, जब मेरी पहली दफा लंदन में जॉब लगी थी हमारे अब्बू के ऑफिस में, आई वाज वेरी नर्वस, बहुत कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, रहूं ना रहूं। एक टाइम पे ख्याल आया कि जॉब छोड़ दूं। फिर मैंने तुम्हें देखा तो हाँ, आई रिमेम्बर। मैं अब्बू के साथ आई थी उनकी पूरी टीम से मिलने के लिए, एंड यू वर ऑल्सो देयर। मुझे देखने के बाद क्या हो गया था तुम्हें? तुम्हें देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जॉब मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से की। मुझे तो लगा था तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत पैशनेट हो, इसीलिए जॉब करते हो। नूर, तुम्हें देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ था जो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये लड़की मुझे मेरी जॉब में सपोर्ट कर सकती है तो सारी जिंदगी भी सपोर्ट कर सकती है। You know why I instantly knew you were out of my league, but I kept trying. शुरू से आशिक मिजाज हो? नहीं, शुरू से नहीं था, लेकिन अब हो गया शायद। How do you like it? I like it. Yeah? Very much. I'm proud of you. Thank you. आप मुंह मीठा कर ही लें। हाँ, क्यों नहीं। जिम्मी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जीती रहो जिम्मी बेटा, जीती रहो। भाई बहुत 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 मुबारक हो, नई जॉब की, नई गाड़ी की, और एक और खुशखबरी लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्या मतलब, कैसी खुशखबरी? एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ मैं। किसके लिए? अपनी रिफत के लिए बेटा। ये देखो। क्या रिफत तो बहुत छोटी है अभी, क्या 16-17 साल की है? हाय अल्लाह, लोग तो आजकल 16 की मांग रहे हैं, और मैंने भी अपनी रिफत की उम्र 16 बताई है उन्हें। क्या? हाँ, लड़के की माँ तो 16 की ढूंढ रही थी, कह रही थी कि मेरा लड़का 25 साल का है और 16 साल की दुल्हन चाहिए उसके लिए, तो इसलिए मैंने कह दिया कि रिफत भी 16 साल की है। लेकिन खाला, 16 साल की लड़की की शादी कराने का तो हमारा कानून भी इजाजत नहीं देता। अरे ये कानून वानून तो इनके अपने बनाए हुए हैं, हम तो सदियों से 15-15, 16-16 साल की लड़कियों के रिश्ते होते देखते आ रहे हैं। देखें जिम्मी खाला, अम्मी, एक तो अरसान बिल्कुल ठीक कह रहा है, एक तो कानूनी तौर पे ये पॉसिबल नहीं है कि अलाउड हो। सेकेंडली, वो भी बच्ची है ना, उसका जहन तैयार है शादी के लिए, और मतलब बाद में पता नहीं किस तरह के उसको लोग मिलते हैं, और डिफरेंट तरह के लोगों की डिफरेंट तरह की डिमांड्स होती हैं। अगर उन्होंने कहा कि शादी के बाद फौरन फैमिली शुरू करो, वो अभी छोटी है, आपको मालूम है कितने मेडिकल इश्यूज होंगे अगर उससे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हुई तो। बेटा, हमारी रिफत तो अगले महीने 18 साल की हो जाएगी, फिर तो वो लीगली शादी के काबिल है ना। और फिर मेरी भी तो शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। देखें अम्मी, जिम्मी खाला, देखें आप दोनों खवातीन जो है ना, जरा मेरी बात सुनो। देखिए, आपकी और आपकी शादी अगर 15-16 साल में हुई थी तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप लोग की बच्चियां भी वही जंगे लड़े जो आप दोनों ने लड़ी हैं। आप दोनों जानती हैं आप दोनों ने कितना सफर किया इतनी छोटी उम्रों में शादी करके। तो उसको बड़ा होने दें, उसको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने दें, उसी के काम आएगी ना, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अरे बेटा, ये सब बातें तो बड़े लोगों की है, लड़की का शादी के बाद अपना घर संभालना, अपना किचन संभालना ही होता है ना, यही बोझ उसके लिए बहुत होता है। लेकिन देखें, आप लोगों को रिफत
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अपने लिए कमाते भी बुरी लगेगी। वो जब डिग्री कंप्लीट कर लेगी तो अब शादी कर दीजिएगा, और उस वो पैसा लेके कहाँ जाएगी? वो घर ही आएगी ना, घर सपोर्ट करेगी, साथ में अपने किचन के कामों के लिए वो मेड रख सकती है, साथ में जॉब कर सकती है, अच्छी जिंदगी गुजार सकती है। वैसे आई थिंक ये ठीक ही कह रही है। हाँ हाँ वो सही कह रही है, हम गलत कह रहे हैं भाई, हम गलत कह रहे हैं जो जिंदगी का इतना तजुर्बा रखते हैं। अगर टाइम पे लड़कियों के रिश्ते ना किए जाएं तो बाद में अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। कुछ अकल है तुम लोगों में? ये चीजें जो है ना आदमी को तजुर्बे से ही पता चलती हैं। ऐसे ये बाल धूप में सफेद नहीं की हमने। बेटा मुझे तो लड़का ठीक लग रहा है, देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, मिल लेते। अभी मैं कौन सा कह रही हूँ कि शादी करनी है। तुम बताओ मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ मैं क्या हो गया तुम्हें? गुस्से में क्यों? यार तुम लोग कितने अजीब हो। अब तुम लोग रिफत के पीछे पड़ गए हो कि वो शादी कर ले। तुम लोगों ने उसका काम देखा है, शी इज अ जीनियस, उसकी पेंटिंग्स देखी है, शी इज सो टैलेंटेड। नूर आई टेल यू व्हाट, देखो ये एक छोटा इलाका है, यहाँ पर ना सैडली औरतों की बात को या औरतों के डिसीजंस को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता। आई नो इट्स वेरी सैड। तुम लंदन से आए, तुम चाहती हो ये लंदन बन जाए? देखो तुम लंदन गए, तुमने खुद को ग्रूम किया है, तुमने एक एजुकेशन ली, हम मिले, मेरे पेरेंट्स से आके बात की, रिश्ता मांगा, एंड दे अंडरस्टूड, हमारी शादी होगी। तुम्हें पता है इस घर में सिर्फ एक बंदा है जिसकी सोच बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, रिफत। पहली बार जब मैंने उससे बात की ना, मुझे लगा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इंस्टेंट कनेक्शन हो गया था मेरा उसके साथ। फरजान वो ऊंची उड़ान वाली लड़की है यार, और यहाँ पे किसी की भी लड़का या लड़की उड़ान होने से पहले मतलब उसकी शादी की बात शुरू हो जाती है इस घर में। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट। किसी ने रिफत से पूछा यार कि उसकी क्या मर्जी है, वो जिंदगी में क्या करना चाहती है। आई मीन व्हाट इज दिस छोटी उम्र में टॉक्सिक शादी कल्चर इन दिस फैमिली। सुनो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा रिश्ता है? हाँ भाभी आया है। तुम्हारी पसंद का तो है? यार भाभी मेरी पसंद का होता ना तो अब्बा ने पंखे से लटका देना था। ये क्या बात हुई? तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, ऐसी तुम्हारी रजामंदी के बगैर कैसे हो सकता है? भाभी ये लंदन नहीं है, यहाँ पे किसी को किसी का ख्याल नहीं है। देखो कॉमन सेंस है, लड़की की रजामंदी के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती है। मतलब हमारे दीन में भी 1400 साल पहले कह दिया गया था कि लड़की की हाँ के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती। ये बेसिक है। भाभी यहाँ बेसिक कुछ नहीं होता। आपको पता है अम्मी की शादी कब हुई थी? कब? 16 साल की भी नहीं थी वो। What? तुम्हें पता है ये इलीगल है, चाइल्ड मैरिज है ये। यहाँ पे तो ऐसे ही है, जैसे ही लड़की 18 साल की हो ना, फौरन बोझ को ना सर से उठा के यूं नीचे फेंक दो। अच्छा मुझे बताओ, तुमने उस लड़की की तस्वीर देखी है जिसका रिश्ता आया? कहाँ देखी तस्वीर, अम्मी अब्बू ने खुद ही देख के डन कर दिया। और वैसे भी यहाँ पे ना कोई तस्वीर वस्वीर नहीं देखी जाती, कुछ और ही देखा जाता है लड़के का। क्या? अब वो ही लड़के की फैमिली और यही कि उसका घर अपना है या नहीं, बस? हाँ बस, और हो गया सब कुछ डन बस। उफ, तो बात तुम लोग कैसे सरवाइव कर रहे हो यहाँ पे? अभी क्या करूँ मैं? लो भाई, बात हो गई है, अब रिश्ते वाले आ रहे हैं कल, तो उसकी तैयारी कर लो। और मैं बता रही हूँ, चाय बनाएगी रुबीना और लेकर आएगी रिफत। ये रुबीना चाय अच्छी बनाती है ना, इसलिए कह रही हूँ। और लड़के वालों को समोसे बड़े पसंद है शौकी? हाँ जी खाला। हाँ तो समोसे लेकर आने हैं किसी बड़ी ऊंची शोर शाह वाली बेकरी से, और कहना यही है कि ये समोसे बनाए हैं हमारी रिफत ने। हाँ यार खाला, आपका क्या मतलब है? मैंने सारी जिंदगी रिफत को समोसे ही ला के देते रहना। वो एक बार शादी होगी तो खुद ही सारा भांडा फूट जाना। एक दफा शादी हो गई तो बहुत बड़े बड़े भांडे फूट जाते हैं। जब शादी हो गई सो हो गई, जब फंस गए तो फंस गए। देख, मैं कितनी भी CID क्यों ना कर लूं, पूरी बात मुझे कभी नहीं पता चलेगी। हाँ, कुछ ना कुछ छुपाना जरूर है।
कोई ना कोई झूठ जरूर बोलना है। और नहीं खाला, ऐसे नहीं होता। क्यों? अपनी मिसाल ही ले ले। तो तेरे घर वालों ने हमें नहीं बताया था कि लड़का तो बड़ा कमाता है, कमाऊ पूत है, काम काज करता है? हमें तो भैया यही इम्प्रेशन मिला था। ले, काम ही तो करता हूँ मैं। ये सब्जी टमाटर घर के लिए कौन लेके आता है? ना बेटा, दूसरे काम होते हैं। हमें ये थोड़ी बताया था कि लड़का भाग भाग के सब्जी टमाटर सब्जी टमाटर सब्जी टमाटर लेता आएगा। हमें क्या पता था कि तू घर बैठेगा और सिर्फ वेलियां खाएगा। हाँ देखे ना जी, ये तो फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना जी। घर वालों ने तो सही बोला था मेरे बारे में। शौकी बस कर दो, 10 साल से तुम एक ही रिकॉर्ड बजाए जा रहे हो। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ बस। इतना बड़ा धोखा हो तो हमारे साथ हुआ, और उसमें ना आप शामिल थी बुआ। क्या? हाय अल्लाह, बिल्किस ये क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। आपने शौकी के वालिदैन से 10,000 रुपए नहीं किए थे, और उसके बाद उन पैसों में इसकी इतनी तारीफें की आपने। कहा कि लड़का बहुत फर्माबरदार है, अच्छा काम करता है, अच्छा है। इतना अच्छा अच्छा कहा कि हमें तो ऐसा लगा कि जैसे हमारी कोई लॉटरी निकल आई हो। देखे अम्मी जी, वैसे लॉटरी तो आपकी लगी है। जितना मैं काम करता हूँ ना पूरे घर में, कोई इतना काम नहीं करता। और अगर मैंने अपने काम करने के पैसे ले लिए ना, तो मेरी सैलरी 25,000 रुपीज बननी है। सैलरी चाहिए तुझे? नहीं, नहीं। आना नहीं यहाँ पे अब। अच्छा भाई, इन बातों को छोड़ो। मैं ये कह रही हूँ कि कल की तैयारी पकड़ो। ठीक 3 बजे लड़के वालों ने आ जाना है। जी फूफू, चाय तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी चाय बनाती है। एक प्याली बना के पिलाना मुझे। जी अभी लेंगे। अच्छा नहीं किया आपने। कुछ खाने को भी ले आना। ये ले छिमी खाला, रुबीना के हाथ की चाय। अरे वाह वाह वाह। जी खाला, मैं स्पेशल बेकरी से आपके लिए बिस्कुट लेके आया हूँ। ये देखें, और खा के देखे बहुत ही मजे के। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, खाया सर। है ना मजे के? अच्छी मी खाला, 10 रुपीज प्लीज। इतनी दूर से स्पेशल बेकरी के बिस्कुट ला। चलो कोई नहीं, मेरी तरफ से ट्रीट हो गई छिमी खाला को। देख रिफत बेटा, मेरी बात सुनना। अब इस रिश्ते से इनकार मत करना। अच्छा तेरे लिए। अरे घर है उसका अपना। या अल्लाह, अपना घर। और मेरे शोहर के पास तो एक मुर्गी का दड़बा भी नहीं है। हाँ, पता क्या, अपनी कार भी है, नया मॉडल, 0 मीटर। हाँ, अपनी गाड़ी भी। सिमी खाला, मेरे शोहर के पास तो साइकिल भी नहीं है। 2 मिनट चुप कर जाना। देख रहे बेटा, मैं तुझे बता रही हूँ, इनकार ना करना। बहुत अच्छा है। अब देखना, घर है अपना, 0 मीटर नई नकोर कर, और तो और 1 लाख रुपए तनख्वाह। क्या? 1 लाख रुपए तनख्वाह? चिम्मी खाला, मेरा रिश्ता ऐसे आदमी से क्यों करा दिया आपने? ए शौकी, तूने तो आज तक मुझे 1,000 रुपया नहीं कमा के दिया। अब बस छिमी खाला, और ये बंदा जो भी है, अब आपने इसकी तारीफ नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने इसकी तारीफ की ना, तो इसने मुझे घर से निकाल देना है, और अगर इसने मुझे घर से निकाल दिया ना, तो मैंने आपकी तरफ आके सोना है। और कर लो तारीफ। अच्छा 1 लाख तेन मैं दसना, कम इन रूम। और तुझे क्या तकलीफ है? तू क्यों जल रही है मेरी बातों से? हाँ तो खाला, मैं ना जलूं तो क्या मेरे पड़ोसी जलेंगे? मेरी शादी भी किसी अच्छे घर में करा देती, इसके लिए तो इतना अच्छा रिश्ता लेकर आ गई। मैंने भी नहीं बात करनी आपसे, मैं भी जा रही हूँ। समझ गई है ना रिफत? अब मेरी बातें जो है ना, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ले बेटा। इनकार नहीं करना। देखो पूमा, लड़ाई का पहला उसूल यही है कि तुमने डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, सीधा जाके लड़ जाना और दे देना। She is right। वाह वाह वाह,
बड़ों की पॉलिटिशियन ही बनना है आपने तो। मैंने ना अपनी जिंदगी में अगर कमो को किसी एक चीज पे अमल करते देखा है तो वो ये है कि कमो जब भी मौका देखता है कमो सीधा लड़ जाता है। ही इज राइट। कमो की जब भी लड़ाई हुई है कमो बहुत पिटा है और इस बात से मैंने ये सबक लिया है कि ये फॉर्मूला गलत है। ही इज राइट। तो अगर मैंने कमो की जिंदगी से कोई एक चीज सीखी है तो वो ये है कि जो लड़ गया वो मर गया। इसलिए आज मैं कमो से नहीं लड़ूंगा। रिफत, रिफत, आजा बेटा। अम्मी ये क्या है? अरे ये वो हकीम है ना आशिक साहब, उनका फार्मूला है। उठता नहीं ये। अरे बेटा रुक तो जाना। देख इसको लगाएगी ना तो एक दिन में गोरी हो जाएगी। अम्मी एक दिन के अंदर गोरी क्यों? मैं इतनी गोरी तो हूँ। रिश्ते वाले दुल्हन को देखने आ रहे हैं या मॉडल? अरे मेरे बच्चे तुम यहाँ तो बैठो। देखो ऐसा नहीं बोलते, ये जो लड़के वाले होते हैं ना पहले लड़की का हुस्न और उसकी खूबसूरती देखते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बातें पूछते हैं। अम्मी ऐसे मर्द अंदर से ना खुद खोखले होते हैं। जिस मर्द के अंदर भी तालीम का शऊर होगा ना वो सबसे पहले लड़की की तालीम और तरबियत पूछेगा, और जो मर्द अंदर से डब्बा होगा ना वो सिर्फ हुस्न पर जाएगा। बेटा ये सारी बातें जो है ना किताबों में ही भली लगती हैं, हकीकत में ना इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जो मर्द है ना बहुत हुस्न परस्त होता है। तुमने अपने अब्बू को नहीं देखा है? अगर अंडा भी खूबसूरत ना बनाओ तो दोबारा बनवाते हैं मुझसे। अम्मी ये जो उपटन छुपटन लगा रही है ना मुझे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जैसी हूं ना वैसी ही ठीक हूँ। मुझे नहीं होना गोरा गोरा। ठीक है फिर तुम एक काम करो, उरूज का कोई फार्मूला और मूला लगा लो, उसके बाथरूम में जाके चेक करो, जरूर कुछ ना कुछ होगा। तुम्हें याद है जब वो नई नई शादी होकर आई थी तो कितनी काली थी? पता नहीं रोजाना क्या क्या लगाती है कि दिन ब दिन गोरी होती जा रही है। नहीं अम्मा, गंदमी रंग था मेरा, काली कहाँ थी मैं? ये क्या काली काली की रट लगाई हुई है? अरूज काली, अरूज काली। अल्लाह अम्मी ये अरूज बाजी के कान है या माइक्रोफोन? इतनी दूर से आवाज सुन ली उन्होंने हमारी। चला शाबाश मेरा बच्चा, थोड़ा सा लगवा लेना, थोड़ा। देख मैं तेरे भलाई के लिए कह रही हूँ ना, ये देख। बिल्किस, अरे तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? इतनी सी हुआ करती थी वो। हाँ अब तो तुमसे भी 2 इंच लंबी हो गई है। वो तो बचपन की बात थी ना, अब तो माशाल्लाह 18 साल की हो गई। हर वक्त उसका ना नाक बहता रहता था, मेरे दुपट्टे से साफ करती थी। नाक उसका तब बहता था जब वो 2 साल की थी, अब तो माशाल्लाह आगे पीछे 10 बच्चों के नाक साफ करती है वो। बड़ाई हो जाएगी तो क्या करूं, एक और शौकी जैसा घर जमाई लाके पाल लूं? आगे घर वाले पता नहीं कैसे होंगे। आगे वाला? अरे क्या हम लॉटरी डाल रहे हैं? आगे वाला घर पूरी छानबीन करेंगे, तफ्तीश करेंगे कौन है कैसे हैं। ऐसे ही हम अपनी बेटी थोड़ी दे देंगे। हर वक्त रोती रहती है। बस कर दो बेगम, बस कर दो। आखिरी मरतबा मैंने उसका रोना तब सुना था जब वो 10 साल की थी। अगर उसके जाने के बाद भी आपने अपना रोना बंद ना किया और ये आप पिपड़ी बार बार बजाए जा रही हैं तो मैंने रिश्ते से इनकार कर देना। नहीं मैं नहीं रोऊंगी, मैं अब नहीं रोऊंगी। वैसे एक बात बताइए, क्या रोने से आपको तस्कीन मिलती है, आप हल्की हो जाती? तो फिर क्यों रो रही हैं? मैं तेरे अंदर का आज असल मर्द निकालूंगा। देख दिखा, पहले आंखें बंद कर। अबे तूने तो मार दिया यार। चुप को, मैं मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता। ये तूने जोर से मारा। मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता। मैं मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता। सीधा खड़ो। तुम तो मारे ही जा रहे हो यार। रोना नहीं है, कब से
क्या हुआ मेरा लाल बिल्कुल ही लाल हो गया। तूने किया क्या है? बताओ मैं क्या करूं? क्या करे तू? हैं? ये मुझे मर्द बनना सिखा रहा है। ये तुझे मर्द नहीं बना रहा था, उल्लू बना रहा था, उल्लू। कम्मो टिड्डी, तुझे तो मैं इतना मिसनी मेरे बच्चे को मार रही है। अपने बच्चे समाज सूखा टिड्डा गई का मेरे बच्चे को मारा, मेरे लाल को लाल ने अपने अंडे को समझाना, खिला के सिर्फ बोलना सिखाया हुआ तूने। बच्चे को चुप कर जा तू। मैं ना गरीबों के मुंह नहीं लगती। चल बेटा, आजा बेटा, आजा। छोड़ना नहीं, सही किया था तूने, जा उसको सिखा। मैं भी बताती हूँ उसको, देखती हूँ। देखो रिफत, मेरे पास ना तेरे लिए एक मशवरा है। अगर तू मेरे मशवरों पे अमल करेगी ना, तेरा रिश्ता पक्का हो जाना है। देख बात सुन, जब लड़का आएगा ना, तूने ना उसको देखना नहीं है, बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें नहीं डालनी है, शर्माना है थोड़ा, ऐसे ऐसे करके। तुझे पता है, शौकी जब मुझे देखने के लिए आया था ना, तो मैं भी ना ऐसे शर्माई थी उसको देखकर। हाँ, मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि जैसे ही तुम्हारी नजर उस पर पहली बार पड़े ना, तुमने उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे देखना है। मैंने भी जिमी को ऐसे ही देखा था, उसे मेरा यही कॉन्फिडेंस तो पसंद आया था। क्या बेशर्मी है ये। इसमें बेशर्मी की क्या बात है भाई? नहीं रिफत नहीं, मैं ना तुम्हें मशवरा नंबर 2 देने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तूने ना इस मशवरे को भी ना अपने दिमाग से बांध के रखना है, सही है? उस पर अमल भी करना है। देख, अगर तुझे ना कोई बड़े से बड़ा जोक भी सुना दे ना, तूने हंसना नहीं है, अपनी हंसी को ना कंट्रोल करके रखना है। देख ऐसे, ठीक है? पता है, मैंने भी ऐसे ही किया था और ये एटीट्यूड मेरा शौकी को भाग गया था। ओह माय गॉड। लेकिन मैं तुम्हें ये कहूंगी कि नजरें मिलने के बाद जो सेकंड काम सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो स्माइल ही है। तो तुम स्माइल देना बिल्कुल ना भूलना। जब मैंने जिमी की आंखों में आंखें डालकर देखा था ना, तो मेरी भी बेख्तियार हंसी निकल गई थी। बहरहाल, अब मैं तो कुछ और ही सोच के हंस रही थी, लेकिन उसे फिर भी मेरी ये अदा पसंद आ गई। और देख लो, तुम्हारे सामने है, हमारा रिश्ता पक्का हो गया। क्या मुसीबत है भाई, पहले मैं ये तो कर लूं, उसके बाद ये भी कर लूंगी। छोड़ रिफत, मैं तुझे बताती हूँ, मैं तुझे मशवरा नंबर 3 दे रही हूँ, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तूने उसका ख्याल रखना लाजमी, सही है? पल्ले से बांधने मेरी बात। देख, जब तुझे लड़का देखने के लिए आएगा, बहुत सारे खाने रखे होंगे, केक रखा होगा, जलेबी, समोसे। तेरा दिल चाहेगा ना खाने का? चाहेगा ना? मेरा भी दिल चाह रहा था, लेकिन मैंने नहीं खाया, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। तूने भी नहीं लगाना। पता है इससे क्या हुआ? शौकी को लगा कि मैं ना बहुत कम खाती हूँ। उसने कहा, लड़की अच्छी है, कम खाती है, मेरा पैसा बचाएगी। और इसी बात में मेरा रिश्ता पक्का हो गया। वैसे हद होती है, तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही कमरे में नाश्ते की ट्रे आएगी ना, तुमने उसे बताना है कि तुम खाने पीने की बहुत शौकीन हो। जिस चीज का तुम्हारा दिल करे तुम उठाना और खा लेना। इससे आखिर उसको भी तो पता चले कि खाते पीते घराने की लड़की हो। और वैसे भी जिसके साथ शादी होने वाली है, उसके साथ कैसी झिझक। क्या बदतमीजी है यार, आप दोनों ने मेरी एक बात सुनना है। मुझे ना आप लोगों की बातों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ फिलहाल नहाने के लिए। अगर आप दोनों के फॉर्मूलाज पे मैंने अमल करना शुरू कर दिया ना, तो मेरा तो रिश्ता होने से पहले ही ना खराब हो जाएगा। हाय अल्लाह, कैसी बातें करती है। और चाची, तू गलत मशवरे क्यों दे रही हो? भाई देखो, ज्यादा खाएगी तो उसके घर वाले बोलेंगे ना कि यार कितना खाती है वो। अरे ना करे मशवरा, हमें क्या नहीं बसेगा घर फिर इस तरह। हमारा तो बस गया ना। इन मशवरों पे अगर हम अमल ना करते ना, तो आज हमारी शादी भी ना हुई होती। एक तो अच्छी बात समझा रहे हैं, ऊपर से पल्ले नहीं पड़ रही है। मर्जी है भाई, क्या मैंने जिसको मशवरे दिए ना, इंतहाई मुफीद मशवरे दिए हैं। पता है, अगर ये मेरी बात पे अमल करेगी ना, तो आज इसका रिश्ता पक्का होगा। तुम रहने दो रूबीना, सारी उल्टी बातें समझाई हैं तुमने उसे, करवा लो बस। आज तो बातें बहुत करती है चाची। कल रिफत का रिश्ता आ रहा है, सो आई नोटिस्ड आज घर पे ऐसा माहौल था जैसे कल ईद हो और उसकी तैयारी हो रही हो। तो फुल स्प्रिंग क्लीनिंग और मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से खाने मंगवा रहे हैं। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि जब मेहमान आते हैं तो एक एहतमाम होता है, बट जो बात नहीं समझ आई वो थी कि सब रिफत को ना अजीब अजीब बातें सिखा रहे थे कि ऐसे उठना, ऐसे बैठना, मेहमानों के सामने ऐसे आना, दुपट्टा ऐसे लेना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, जैसे उसको बेसिक ह्यूमन बिहेवियर पता ही नहीं हो ना। नहीं,
आई टेल यू व्हाट, एक्चुअली देखो होता ये है कि छोटे इलाकों में जब किसी लड़की का रिश्ता होता है तो यही होता है, उसकी वजह है उसको ये बताया जाता है कि आपको घर का काम आना चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए, साफ सफाई आना चाहिए, वो सिलाई जो पता नहीं क्या होता है वो आनी चाहिए। अगर ये ना आए तो आपकी शादी नहीं हो सकती। अगर खूबसूरत है तो फिर चांसेस हैं हो जाएगी, लेकिन इफ शी इज एवरेज लुकिंग तो फिर तो बॉस शी हैज टू बी रिजेक्टेड 4-5 टाइम्स। अब तुम सोचो ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल एक लड़की के साथ क्या गुजरती होगी जब वो 5 दफा रिजेक्ट होती होगी। I cannot even imagine, मैं सोच भी नहीं सकती यार, ये बहुत गलत है। ये I mean, this should stop। हाँ। ये हमारे घर में हो रहा है ये सब कुछ, जहाँ हम जैसे लोग भी रह रहे हैं। जब तुम कोई विमेन्स राइट एसोसिएशन खोलोगी ना तो मैं आपका साथ दूंगा। आप पहले घर की औरतों को तो सपोर्ट करें। मतलब हम तुम्हारी बहन की बात कर रहे हैं यार, मेरी नंद। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, मतलब आई होप एंड आई प्रे कि लड़का अच्छा हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, that's all we can say, but I have to crash and I'm sleepy। क्या सीन है? Are you? No, why are you gonna sleep in your jeans? Oh, wearing jeans। I leave it here, I don't want to change। कौन चेंज करेगा उठ के? ओए मैं सुबह स्कूल नहीं जा रहा। क्यों, क्या हुआ? जब सारे बच्चे मुझे स्कूल में चढ़ाते कहते मैं मोटा हो गया हूँ। तो तुम्हारी ये जो भाई जैसी बहन है जुगन, वो तुम्हारा मजाक ऐसी उड़ने देती है, कुछ कहती नहीं है। तो अपने आप को तो देख मोटे, इतना कम खाया करना गेंडे। अब मैं क्या करूँ, खाने को देख के मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मुझे तो सारी दुनिया का खाना मैं अकेले ही खा लिया, लेकिन पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता। पेट की जिल्लत ना तुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी मोटू। मैं नहीं करूंगा बर्दाश्त, 2 महीने से बर्दाश्त करो, अब मैं नहीं करूंगा। अच्छा सुन मेरी बात, तू एक काम कर, वो तेरी चिड़ बना रहे ना, तू उनकी हुई खामी पकड़ ले, उनकी चिड़ पकड़ ले। काले को काला बोल दे जोर जोर से, लूले को लूला, लंगड़े को लंगड़ा। जिसकी जो कमजोरी है ना, जो खामी है वो पकड़ ले। कोई इससे पहले तुझे बुली करे, तू उसको बुली कर, चिढ़ाने का मौका ही ना दे। समझ आया? मान ले मेरी बात। हाँ, मैंने ना एक बार यही किया था। एक बेचारा बच्चा था कमजोर सा, मैंने उससे बोला, अबे बेटा तू मांगने वाले का बच्चा लगता है। पूरे स्कूल में 200 बच्चों ने मुझे मिलके धो दिया। आज तक हड्डियों में दर्द होता है। हाँ मुझे याद है। क्या हंस रहा है बेटा? तेरा कजन बेटा, तूने कुछ किया कि नहीं किया? मेरा जिंदगी में एक असूल है। हाँ, क्या तेरा असूल? उम्र देखी अपनी, असूल है। खैर बोल क्या? वो है जब अगर बहुत सारे लोग मारो ना, मिल के मारो, ज्यादा सिक्योरिटी रहती है ना। वैसे भी ये इतना मोटा गेंडा कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या करता। अबे ओए, ये तेरा कजन है? ऐसे कजन के होने से अच्छा तो है कजन ही ना हो। यार तू मेरी बात सुन, बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ। मैं जुगन से बात करूंगा, अबे लेकिन यार उससे क्या बात करूँ? उसके अगेंस्ट तो वैसे ही इतनी कंप्लेंट्स आएंगी स्कूल से, उसने लॉन्डो को मारा है उसने। अब तेरी वजह से और कंप्लेंट्स आएंगी। सुन मेरी बात, ये तेरी मदद कर देगा, मैं कर दूंगा, जुगन कर देगी, कोई फायदा नहीं होगा। लाइफ में हमेशा अपने लिए स्टैंड खुद लेना सीख। चल शाबाश। अभी स्टैंड तो हुआ हूँ, मगर पहले खाना कम खाओ। मजाक सूझ रहे हैं? अंदर कर इसको। सारी चीजें तैयार है ना बेटा? चाय वाय का सारा इंतजाम हुआ हुआ है। टेंशन ना लेना, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? और वो बिस्किट्स वो छुपा के रखे थे बच्चों से, सब खा जाते हैं। वो मैंने बिस्तर के नीचे छुपा दिया, आप टेंशन नहीं लें। हाँ ठीक। लगता है आगे तो बेटा सब जरूरत नहीं है अम्मी, रहने। दिल्ला भाई, मैं रवीना रिफत की ना बड़ी बहन हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो कोविड की वजह से ना अम्मा किसी से हाथ नहीं मिलाती। अच्छा आइए प्लीज। आ जाए। आइए बैठो आइए प्लीज बैठिए। बैठो बेटा, बैठो। अपना ही घर समझो जी। कोई आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, बाहर मैंने देखा खिड़कियों में इतने लोग हैं। ये कौन लोग हैं?
खानदान है हमारा। इतना बड़ा खानदान, इतने सारे लोग, ये घर सबके लिए छोटा नहीं होता होगा? अभी तक तो छोटा नहीं पड़ा, अभी बेटे की शादी की है छोटे की, शायद उसको ना छोटा पड़ जाए। दरअसल मुद्दे की बात करते हैं, फालतू बात छोड़े। लड़की को बुलाएं, लड़की को देखना है। हमने जब लड़की की तस्वीर देखी तो उसको ब्राइट किया, तो हमें मतलब वो थोड़ा रंग सांवला लगा, तो हमने कहा इसको और ब्राइट करो, ब्राइट हुई नहीं। तो अब ये कि हम लड़की को लाइव देखना चाहते हैं, बुलाइए लड़की को। वो देखे मोबाइल के 100 तरह के ऐप से 100 फिल्टर लगा के रंग गोरा किया जा सकता है, तो हमने सोचा हम खुद ही लड़की को लाइव देख लेना। ठीक, बुलाइए लड़की को। जी जी। हाँ हाँ, आ गए आ गए आ गए। आजा बेटा आजा। हाँ, ये मेरी बेटी है और ये मेरी बहू है। वालेकुम अस्सलाम। आप चले जरा मेरे साथ, वो घर दिखाऊं आपको। मैं मामा मैं चला जाऊं ऊपर? जाओ, और घर ऊपर नीचे से सही से देखना, जाओ। ओके ओके। अजय जी जी जी। आप कुछ लीजिए ना। जी जी जी। सब करें। आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ पतंग लेने आया था, और आप? जी एक्चुअली वो मेरी भाभी है ना, उन्होंने आपको पतंग के बहाने से यहाँ भेजा है। वो दरअसल वो चाहती हैं कि हम दोनों की आपस में शादी हो रही है ना, तो हम दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान सकें, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम दोनों अकेले मिलके बात कर लो। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको क्या क्या पसंद है? मुझे शीफे के पाए आहा और रफीक के पकोड़े तीखी मिर्ची वाले बहुत पसंद हैं। नहीं, मेरा मतलब है आपने MBBS किया हुआ है ना, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? जैसे मुझे आर्ट्स पसंद है वगैरह वगैरह। ओ जी, ये साइंस और ये आर्ट्स सब बेकार की चीज़ें हैं। आजकल तो हर बंदा नकल लगाकर ही पास होता है, और ये जितने डॉक्टर्स और जितने इंजीनियर्स हैं ना, सब नकल लगाकर पास हुए हैं। मेरा भी एक दोस्त था, उसने बड़े फरे मारे हैं और अब ब्रेन सर्जन है। नकल करके पास हुआ, ब्रेन सर्जन बन गया? माशाल्लाह से 10 बंदे खड़का चुका है अभी तक। क्या मतलब बंदे खड़का चुका है? और मतलब जी कि डॉक्टर का तो सिर्फ बहाना ही होता है ना, मौत जो है वो तो आनी आनी है, और किसी की आई तो नहीं ना टाल सकते। और वैसे भी 10 बंदे खड़का के वो एक्सपर्ट हो गया अपनी फील्ड में। और अगर आपके भी किसी जानने वाले को ब्रेन का मसला हो ना, तो मुझे बताइए। नहीं नहीं थैंक यू, वो मैं खुद देख लूंगी। इसीलिए कहते हैं बंदा प्रैक्टिस में ही आगे सीखता है। वैसे मैं अब ये पूछना चाह रही थी कि आपकी हॉबीज क्या हैं? मुझे जी खंचे खेलने का बड़ा शौक है। अभी आप मुझे बंटे दें, 10 फुट लंबा किक लगा के दिखाऊंगा। अब मेरा मतलब आपको हॉबीज में कंचे खेलना पसंद है? जी जी। अब वैसे मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है। अच्छा, तो इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। अब रुके रुके, अभी तो बात भी पक्की नहीं हुई है ना, अभी तो आप लोग सिर्फ हमें देखने के लिए आए हैं ना, तो अभी तो कुछ नहीं। ओ जी, बात पक्की होती रहेगी। मुझे भी आप पसंद आ गई हैं, और आपको भी मैं पसंद आ जाऊंगा। बस ऐसा करें, मुझे अपना नंबर दे दें, मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, बस आपको बताऊंगा कि आप मुझे कितनी पसंद आई हैं। मर्द को दर्द नहीं होता। सही से बोल, पूरा बोल, एक साथ बोल। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मेरे ख्याल में ये क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन बॉल कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। रुक जा। अब अच्छा वो और बताएं, आप लोग रहते कहाँ हैं आप लोग? कहाँ मर गए ये लोग, इनकी वजह से मैं भी नौकरी से निकाला जाऊंगा। फोन भी नहीं उठा रही। अम्मा जल्दी करें ना, ड्राइवर का फोन आ रहा है बाद में। ठीक है, वो दरअसल ये मेरे बेटे ने LLC किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो चाहता है कि आगे भी और पढ़े, तो वो DDR करना चाहता है, और मैंने भी कहा ठीक है आप पढ़ें। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मसला है? अम्मा जल्दी करें ना, ड्राइवर का फोन आ रहा है, हमें आगे भी जाना है। बेटा, अगर ड्राइवर ज्यादा तंग हो रहा है तो उसको अंदर बुला लेते हैं, उसको भी चाय शाय पेश करते हैं।
नहीं नहीं, बस मेरी बात अब खत्म होती है। दरअसल मेरा बेटा चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करे और बहुत डिग्रियां ले, और ताकि उसका नाम रोशन हो। और बस मैं भी चाहती हूँ ठीक है आप बहुत पढ़ें, और मैं उसको पढ़ा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर ये कौन सी डिग्रियां, कभी सुना नहीं इनके बारे में। तो ये बस मैंने भी BSc किया है। उसने तो भाई को भी नहीं पता। अच्छा तुम चुप करो। दरअसल मेरा बेटा आता है ना, उसको भी पता है, उससे मालूम करिएगा। अरे बेटा कहाँ रह गए थे? कितनी देर हो गई, मैं तो किसी बंदे को तुम्हारे पीछे भेजने लगी थी। मामा मैं पतंग लेने गया था। फिर मिली पतंग? नहीं, पतंग तो नहीं मिली। हाँ मिल गई पतंग। देखो भाई, झूठ बोलने वाले का मुंह काला। मैं बात करती हूँ सच्ची। दरअसल आपकी बेटी का जो रंग है ना, थोड़ा सा सांवला है। नहीं नहीं, ये रोजाना धूप में कॉलेज जाती है ना, तो इसलिए रंग थोड़ा हल्का हो गया है। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं रोजाना क्रीमें लगा के ना इसका रंग गोरा कर दूंगी। मामा मुझे तो इनका रंग बहुत पुरकशिश लगा है और मैं तो अट्रैक्ट हो गया। तुम चुप करो। वो दरअसल थोड़ी दुबली है, और थोड़ी भरी भरी लड़कियां शादी के बाद घर के काम काज संभाल लेती है ना। हाँ, वो दरअसल मेरी बेटी के ना पेपर्स चल रहे थे, तो खाना पीना छोड़ दिया था इसने। अब तो पेपर्स खत्म हो गए, तो अब खा पी रही है। माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत सेहतमंद है। मामा मुझे दुबली ही लड़कियां पसंद हैं। वो आपने देखी थी ना जुनेद भाई की बीवी, जिनको वो छोड़कर भाग गए थे, मोटी सी जो थी। अच्छा तुम चुप रहो, ज्यादा नहीं बोलो। दूसरी बात ये कि ये जो आपने समोसे और ये जो नमकीन वगैरह मंगाया है, इसका मतलब है कि आपकी बेटी को कुकिंग नहीं आती? मुझे कुकिंग नहीं आती। तो बेटा शादी के बाद हमने तुमसे कोई डांस करवाना है। तो मामा मैं बना लूंगा, मुझे आती है चाय बनानी। तुम चुप करो, नहीं तो मैं ये नहीं देखूंगी कि कहाँ बैठे, अभी जूती उतारती रहेंगी। अम्मा ड्राइवर का फोन आ रहा है बार बार, चल ले ना अब। बहन खाने बनाने की क्या बात कर रही हैं आप? आजकल तो इंटरनेट पे एक से एक तरकीबें, एक से खानों की, और फिर वो डब्बों वाले मसाले भी तो आ गए ना। आजकल लड़कियों के लिए खाना बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बना लेगी मेरी बेटी भी। देखे दी, हमें और भी लड़कियां देखने जानी है। जैसा भी होगा ना हम सोच समझ के जवाब दे देंगे, और बस अब हमें इजाजत चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज। चले बेटा, चलो ना, आओ। तुम क्या देख रहे हो मुंह बैठे हुए? आओ। जाए, वो आपको बुला रही हैं। ये किस किस्म के बदतमीज लोग थे, और ये खामियां क्या निकाल रहे थे रिफत में, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। और अम्मी आप ऊपर से एक्सप्लेनेशंस दे रही है कि चूंकि आपकी बेटी कॉलेज जाती है धूप में तो वो काली हो गई, कि नहीं उसको कुकिंग करनी आती है, उसको सफाइयां करने आती है, वो सेहतमंद लड़की है। वो जैसी है वो है, उसकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रहा है? क्या करे बेटा, जब रिश्ते की बात चलती है तो हमेशा लड़कों वालों को फौकियत दी जाती है। क्यों फौकियत दी जाती है? उनके अंदर ऐसा था क्या कि उनको इम्पोर्टेंस दी जाए? उनका अपना बेटा नहीं देखा? अम्मी और बाबा, आप लोग को पता है वो जितने भी कॉलेजेस के नाम ले रहे थे ना कि उनके बेटे ने वहां से डिग्रीज ली है, वो एक भी कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अच्छा बेटा, मुझे तो नहीं पता। तो ये कौन कौन सी डिग्रियों के नाम ले रही थी? आप ऑनेस्टली आप गूगल उठा के देख लें, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, कोई ऐसी डिग्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, शायद उसमें से एक होगी, सबका तो हमें नहीं पता होता ना। अम्मी एक तो डिग्री होगी ना जिसका मुझे पता हो। आप अभी गूगल खोल के देख लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद बेटा, हाँ, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करी तो उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया और गले भी नहीं मिली, और वो तो अभी से मेरी बेटी पे इतना रोक डाल रहे, शादी के बाद तो पता नहीं क्या हाल करेंगे मेरी बच्ची का। तो चुप हो जाओ बिल्किस, मुझे कुछ सोचने दो क्या करना है। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि ये किस तरह से हमारी लड़की को रिजेक्ट कर सकते हैं? किन बेसिस पे? उन्होंने अपना बेटा नहीं देखा, उसको तो खुद से बात भी नहीं करनी आती है कोई। बाबा आप एक काम करें, आप अभी उनको कॉल करके कहें कि उनकी बेटी की जितनी भी डिग्रीज हैं, उनके घर के पेपर्स, उनके गाड़ी के कागजात, एवरीथिंग, आप उनसे कहें कि आपको सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज चाहिए, स्पेशली लड़के की एजुकेशन की। हमारे ऊपर इतना रोब जमा के गए, वो इतनी खलीज बातें करके गए हैं, अब हम जाके उनके घर पे उनका लड़का देखेंगे।
क्या हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता? क्यों नहीं होता? अगर नहीं होता तो हम करते हैं, पहली बार होगा ना हमारे घर में, अच्छी बात है। ये कोई गलत शुरुआत तो नहीं है, बल्कि एक काम करते हैं, यही बाहर होंगे, हम अभी जाके इनसे बात करते हैं, अभी पता लग जाएगा किस तरह के लोग हैं। जब आप लोग उनसे डायरेक्ट होके बात करेंगे ना हर चीज के बारे में, जिस तरह उन लोगों ने किया है, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। चलें, अभी चलें। ठीक है, चलें, लेट्स गो। तुम लोग मेरा फोन क्यों उठा रहे थे? अरे तुझे बताया तो था कि रिश्ता करने आए, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। रिश्ते के लिए आए थे या लोगों को बेवकूफ बनाने आए थे? क्या मतलब है तुम्हारा? बॉस को सारी हकीकत पता चल गई है, तुम्हारी वजह से मेरी भी नौकरी जाएगी। तुम एक काम करो, मुझे 2500 रुपए दो, रिक्शा कराओ, घर जाओ यहाँ से। काहे के 2500 रुपए दे? और रक्षे में क्यों जाएंगे? गाड़ी में जाएंगे। ठीक कह रही हो, देने की औकात भी नहीं है। यहाँ पर आके तुम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा दिखा दिया खुद को और मुझे गरीब को फंसवा दिया। अब बॉस मुझे नौकरी से निकालेंगे और तुम तीनों को भी निकालेंगे। अच्छा चलो अपनी बकवास को बंद करो। तो ये असलियत है आप लोगों की? नहीं, ये तो हमारे ड्राइवर को है ना मजाक करने की आदत है। बताओ ना बेटा, क्यों नहीं बता रहे तुम? मेरी बात सुने, आइंदा किसी और की बच्ची में नुक्स निकालने से पहले अपने गिरबान में झांक लिया करे। हमें रिफत की शादी करने की कोई जल्दी नहीं है और इसको कोई कमी नहीं है रिश्तों की, और आप जैसे लोगों के साथ तो हम कभी भी उसकी शादी नहीं करेंगे। आइंदा अगर इस मोहल्ले के करीब भी नजर आया ना तू और तेरी ये फैमिली, तो इतनी धुलाई करूंगा मैं, इतनी धुलाई करूंगा कि चलो जाओ से, जाओ यहाँ से। मामा चलें इससे पहले कि धुलाई शुरू हो जाए। बात सुने, धुलाई से याद आया, वो मेरे भाई ने ना गाड़ी ली है, तो अगर आप लोगों को टाइम मिले ना तो प्लीज उसको आगे साफ जरूर करना है आप लोगों ने। बट रिफत, आई लव यू। आई लव यू की निकल। भाभी थैंक यू। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। बाबा, इस तरह के लोगों पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं अपने घर की बच्चियों के साथ? हमें वाकई कोई जल्दी होनी भी नहीं चाहिए। ये पढ़ेगी, जॉब करेगी, शादी तो होती रहेगी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और इस तरह के लड़कों के साथ तो कभी भी नहीं। चले भाभी, चल के समोसे खाते।